आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का भाग 23। आश्चर्य की बात है या लज्जा की, आप ही बताओ कि माँ को अपने बच्चों के नाम ही नहीं मालूम थे और वो उनसे उनके नाम पूछने में लजा रही थी। पर लाज शर्म अब मैं कहाँ कहाँ किस किस से करूं, फिर अपनी ही संतान से। मेरी बड़ी लड़की जैसे समूचे हीरे के टुकड़े से काट कर बनाई गई थी। वो 15 बरस की थी। यौवन उसके अंगों से फूट पड़ता था। स्वास्थ्य और सौंदर्य का वो मिश्रण कैसा मनोहर था। भला ये बात मैं माँ होकर आपको क्या बताऊं। मेरी आंखों में राई नोन, उसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई पलकों के भीतर फुलार बिंद सी आंखों की ओर प्यासी चितवन से देर तक देखती रही, ठगी सी। फिर मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? उसने लजाते हुए कहा, सुषमा। अरे, गोली की लड़की का नाम सुषमा? कुछ ठहर कर मैंने पूछा, क्या पढ़ती हो? इंटर के फाइनल ईयर में बैठी हूँ। मैं सोचने लगी, ये भला मुझ पतिता की पुत्री हो सकती है? ये तो किसी बड़े घर की बेटी है। मैंने फीकी मुस्कान होठों में भर कर कहा, जानती हो बेटी, मैं कौन हूँ? आप हमारी माँ हैं। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ की दासी हूँ, तुम्हारी भी दासी हूँ। तुम्हारी माँ मेरे जैसी गंदी बुढ़िया थोड़े ही थी, वो तो रानी थी बेटी। मेरी छोटी बच्ची ने बड़ी बहन की आंखों से आंख मिलाकर फिर मेरी ओर देखा और कहा, तुम ही हमारी माँ हो। तुमसे किसने कहा बेटी? पापा ने। पापा ने? कौन पापा? हे ईश्वर, ये तो सभी लड़कियां बड़े लोगों के समान भाषा बोल रही हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? माया। मेरा नाम माया है। और इसका? मैंने मंझली लड़की की ओर इशारा किया। उसने कहा, ये कुसुम है। अच्छा, तो सुषमा, कुसुम और माया हो। छोटी बच्ची शर्मा कर हंसने लगी। मंझली ने मुंह फेर लिया, बड़ी नीची नज़र किए बैठी रही। मेरी दूसरी लड़की 7वीं में और तीसरी चौथी में पढ़ रही थी। उन्हें मैं देख रही थी और निहाल हो रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि केसर इस प्रकार मेरे बच्चों को नए जीवन के संस्कार देगी, जबकि वो एक गोली, जन्मजात गोली थी और जिसने मेरे गोली जीवन का अपने हाथों से श्री गणेश किया था। आज मेरी आंखों की कृतज्ञता देखने को वो जीवित न रही थी। अफसोस, मैं एक बार उसके दर्शन तक न कर सकी। मेरे बच्चों की कल्याण कामना में उसने अपने को होम कर डाला। भाग्यवती थी वो, स्वर्ग की देवी थी वो। ईश्वर उसकी आत्मा को सद्गति दे। तीनों लड़कियां उन कुछ घंटों में ही मुझसे परच गईं। छोटी बच्चियां तो खेलकूद में लग गईं, पर बड़ी और मेरे पास सरक कर बैठ गई। उसने धीरे धीरे मुझे बताया कि उसके कारण केसर पर कितना गजब ढाया गया, पर केसर ने किसी भी हालत में मेरी बच्ची को रंग महल में भेजना स्वीकार नहीं किया। उसने स्वयं भी रंग महल छोड़ दिया। राजा ने बड़ी बड़ी कस्में खाईं कि वो मेरी बेटी को राजकुमारी की भांति रंग महल में रखेगा, बेटी ही समझेगा, बड़े घर में ब्याह करेगा। पर केसर तनिक भी नहीं पतियाई। उसे उस दुरात्मा खवास की दुरभी संधि का पता लग गया था। मेरी बेटी ने बताया कि उसकी प्रधान अध्यापिका मिसेस टंडन ने भी कितने हौसले और मुस्तैदी से उसकी रक्षा की। केसर ने मिसेस टंडन को सारी हकीकत बता दी थी और उन्होंने उसे हॉस्टल में दाखिल कर लिया था। सुरक्षा के विचार से केसर को यही ठीक प्रतीत हुआ। पति उन दिनों जेल में ठूंसे हुए थे, फिर वो बेचारी सहारा किसका लेती? वासुदेव महाराज अवश्य उसकी पीठ पर थे, पर अब वो बूढ़े और अशक्त हो चले थे। उन्हें केसर ज्यादा तंग नहीं करना चाहती थी। अतः उस पापपुरी में हॉस्टल में रहकर मेरी बेटी प्रतिष्ठा के साथ ज्ञानार्जन करने लगी। अब तो वो अपने हृदय में ज्ञान दीप जला चुकी थी। वो तेजस्विनी, मेधाविनी, प्रतिभा संपन्न और महामानवती थी। उसे देखकर तो जैसे मैं गंगा में स्नान कर पवित्र हो गई थी। बारंबार मैं उसे छाती से लगाकर चूमती और फिर भी तृप्त नहीं होती थी। छोटी लड़की बड़ी चंचल थी।
वो बीच बीच में आकर अपनी अटपटी भाषा में मुझसे बातें करती रहती थी। मंजली अलबत्ता शर्मीली थी, पर तीनों सचमुच राजकुमारी प्रतीत हो रही थीं। दिन बच्चों में बीत गया, शाम हो गई, पर अभी मेरे पति नहीं लौटे। मैं उनके लिए अधीर होने लगी। बार बार पुत्री से कहने लगी, बेटी, वो तो अभी तक नहीं आए, दिन डूब रहा है। मेरी बेटी कहती, माँ, चिंता की बात क्या है? दादा महाराज पापा के साथ हैं, वो किसी काम से बाहर गए होंगे। मेरी इस भाग्यवती बेटी को अभी ये नहीं मालूम था कि वो मेरे लाल की खोज में गए हैं। वो जानती तो थी कि उसके 2 भाई हैं। बड़े भैया से तो वो मिल चुकी थी, पर छोटी की सिर्फ चर्चा सुनी थी, पर उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। संकोचवश उसने मुझसे अब तक पूछा भी नहीं था। अब मैंने ही कहा, बेटी, वो तेरे छोटे भाई की खोज में गए हैं। न जाने उन हत्यारों ने कहाँ छिपा रखा है, वो मिलेगा भी या नहीं। ये सुनकर मेरी बेटी भी उदास होकर मेरा मुंह ताकने लगी। शाम हो गई, रात हो गई और एक पहर रात गल गई, पर मेरे पति नहीं आए। हम लोगों ने भोजन नहीं किया। बच्चों को खिला पिलाकर हम तीनों स्त्रियां, मैं, मेरी बेटियां और बहू, धड़कते कलेजे से द्वार की ओर ताकती बैठी रहीं। 11 बजने के बाद वो आए। आगे आगे मेरे पति थे, पीछे हाथ में लाठी लिए वासुदेव महाराज। मेरे पति की गोद में बच्चा था। उसे मेरी गोद में देकर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत बीमार है, शायद बेहोश भी है, पर चिंता की बात नहीं, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। वासुदेव महाराज हकला हकला कर बहू पर नाराज होने लगे कि मुझे उसने खाना पीना क्यों नहीं कराया, पर बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गए। वासुदेव महाराज के मित्र और डॉक्टर रॉबर्ट के सहयोगी थे। मुझे नाम से जानते थे। उन्होंने बालक की परीक्षा करके कहा, डबल निमोनिया है, पर चिंता मत करो, समुचित चिकित्सा से ठीक हो जाएगा। उन्होंने सुइयां लगाईं और रात भर 3-3 घंटे पर सुइयां लगाने के लिए अपने असिस्टेंट को वहीं नियुक्त कर गए। खा पीकर सब निपटे। 2-2 कौर हमने भी पेट में डाले। सब सो गए, केवल हम 3 नहीं सोए। सारी रात जागते बैठे रहे, बहू, मेरी बेटी और मैं। हाँ, डॉक्टर भी हमारे साथ सजग रहे। वो ठीक समय पर सुई देते रहे। हम बच्चे को घेरकर चुपचाप बैठे उसके मुरझाए पीले और मूर्छित मुंह की ओर ताकते तथा भगवान के दरबार में मन ही मन उसके प्राणों की भिक्षा मांगते रहे। भगवान ने मुझ अभागिन की अरदास सुन ली। वो प्रभात मेरे लिए मंगल प्रभात हो गया। मेरे बच्चे को होश आ गया था। उसने आंखें खोल दी थीं। उसका टेम्परेचर भी नीचे आ गया था। वो मेरी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। शायद वो मुझ अभागिनी माँ को पहचान रहा था। मैं रो रही थी और उसकी बलैयाँ ले रही थी। मेरे पति, महाराज वासुदेव, उनके पुत्र, डॉक्टर, सभी मुझे समझा बुझा रहे थे। बड़े डॉक्टर आए, उनके साथ कर्नल रॉबर्ट भी थे। बड़े ध्यान से उन्होंने बच्चे को देखा, नुस्खा तजवीज़ा और छोटे डॉक्टर तथा एक नर्स को वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। फिर वो मेरी ओर घूमे, अफसोस करते हुए कहा, आपका स्वास्थ्य तो बहुत गिर गया है मिसेस कृष्ण, ये क्या बात है? शायद मेरी यम यातना से वो अपरिचित थे। इस समय सब बातों को कहने सुनने का अवसर भी न था। इस समय हम लोगों ने अंग्रेजी ही में बातचीत की। मेरे मुंह से अंग्रेज़ों जैसी स्वाभाविक अंग्रेजी सुनकर मेरी लड़की आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देखने लगी। उसे न पता था कि उसकी ये अभागिनी माँ भी अंग्रेज़ी पढ़ लिख सकती है और कई बार विलायत हो आई है। शायद केसर और मेरे पति ने जानबूझकर महाराजाधिराज से मेरे संबंध छिपाने को ये सब बातें उन्हें नहीं बताई थीं। ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरे बच्चे मेरे जीवन का कलुष नहीं जानते थे। ये मेरे पति को ही अपना वास्तविक पिता समझते और कहते थे। स्कूल कॉलेजों में भी वही नाम उन्होंने लिखवाया था। यद्यपि अपने ही बच्चों से उन्हीं के जन्म के रहस्य को छिपाने से मेरी छाती फटी जा रही थी, पर वो भेद तो मुझे छिपाना ही था। सो लज्जा से अधमरी होने पर भी मैं प्रसन्न हुई। डॉक्टरों से निवृत्त होकर मैंने स्नान किया।
घर के ठाकुर की पूजा आरती की और मैं आरती का थाल सजा सबके सामने सब साज लगाम तज अपने पति के पास आई। उनके चरणों को मैंने धोया, अपने आंचल से उन्हें पोंछा, धूप दीप से पति परमेश्वर का पूजन किया, चरणोदक लिया और अपना मस्तिष्क उनके चरणों में टेक दिया। ये सब निर्विघ्न नहीं हुआ, उन्होंने बहुत बाधा दी। भला बाधा क्यों न देते। 21 बरस तक जिस स्त्री की धर्म की पत्नी होने पर भी सरकार कहकर उसकी चाकरी की, उसकी पूजा कोई आसानी से कैसे ग्रहण कर सकता था। पर मैं अपने में मगन थी। पृथ्वी पर वैसा कौन था जो मुझे मेरी इच्छा की पूर्ति करने से रोक सकता था। तिस पर वासुदेव महाराज ये सब देख हो करके पागल की तरह नाच उठे। वो आंखों में आंसू बहाते हुए ठाकुर द्वारे से शंख उठा लाए। उन्होंने जोर से शंख में फूंक मारी और वो शंख ध्वनि कैलाश तक जा पहुंची। साक्षात शंकर और जगत जननी उमा ने मृत्युलोक में झांक कर मुझ अभागिन नरक कीट कलुषित गोली की पति पद पूजा देखी। मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब अपने बड़े लड़के को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थीं, पर उसका LLB का फाइनल चल रहा था। इससे मैंने उसे बुलाना ठीक नहीं समझा। 2 दिन मैं अपने बच्चों में रहकर फिर रंग महल में लौट आई। बच्चे को अभी मैंने वासुदेव महाराज के घर ही छोड़ा। मेरे बच्चे और पति भी अभी वहीं रहे। अनेक कारणों पर विचार करके ये व्यवस्था की गई थी। महल में इस समय एक नई अफवाह उठ खड़ी हुई थी। यद्यपि वो बाहर अभी नहीं गई थी, फिर भी रंग महल में उथल पुथल हो रही थी। छोटे बड़े प्रत्येक की जबान पर ये बात थी कि चंद्रमहल रानी सगर्भा हैं। ये साधारण बात न थी। इसका सबसे भारी प्रभाव वर्तमान नए राजा पर पड़ने वाला था। नया राजा मृत राजा के औरस पुत्र के न रहने पर गोद आया था, पर अब यदि औरस पुत्र विवाहिता रानी से होता है तो गद्दी का वही अधिकारी होगा। नए राजा को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तख्त नशीनी का अभी दरबार भी नहीं हुआ था, पर दरबार की तारीख AGG ने नियत कर दी थी, जबकि स्वयं या उनका प्रतिनिधि दरबार में आकर अंग्रेज सरकार की ओर से उन्हें महाराजा स्वीकार करने की घोषणा करने वाले थे। अब यदि अफवाह सच्ची प्रमाणित होती है तो सचमुच ही नई रानी के पुत्र होता है और ये खबर AGG तक पहुंचती है तो निश्चय ही दरबार रुक जाएगा। सब मामला उलट पुलट हो जाएगा। नया राजा सुशिक्षित और भद्र तरुण था। नए विचार और भावनाएं उसमें थीं। वो मेयो कॉलेज का ग्रेजुएट था, विचारों और भावों में उदार और सुधारक। उसने गद्दी पर बैठते ही अनेक नए कदम उठाए थे, जिनमें एक ड्योढ़ियों के नरक का उन्मूलन था। उससे सभी को अच्छी आशाएं बंध गई थीं। मेरे तो जीवन की ही उसने रक्षा की थी। मृत राजा के ही जीवन काल में ये प्राय निश्चित हो गया था कि उसके बाद राजा वही होगा। कुर्सी नामे के अनुसार उसी का हक प्रमाणित था, क्योंकि राजा के कोई औरत संतान रानियों से न थी, न आशा ही थी। परंतु इस नई रानी के सगर्भा होने से सबको पुत्र की आशा हो गई थी। बड़ा ही विचित्र है ये उत्तराधिकार और औरस पुत्र का युग युग से चला आता हुआ सिलसिला। स्त्री विवाहित पत्नी ही हो, स्वजातीय हो, तभी उसका गर्भजात औरस पुत्र पिता का उत्तराधिकार पा सकता है। अविवाहित स्त्री से भले ही उस पुरुष के वीर्य पुत्र हो, पर वो उत्तराधिकारी ही नहीं है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र बालक हो, मूर्ख हो, कोढ़ी हो, नालायक हो, तो भी वही उत्तराधिकारी है। ये उत्तराधिकार में राज्याधिकार मिलता है तो वही राजा है। उस राज्य का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबका पूज्य पुरुष। बड़े से बड़े योग्य विद्वान भी उससे छोटे हैं। धीरे धीरे ये बात रंग महल के बाहर फैली और अब नगर में यही बात चर्चा का मुख्य विषय बन गई। नया राजा तो इस बात से बहुत विचलित हो गया था। उसका भाग्य अस्त होने का समय आ गया था, पर वो इस समय भी धीर और शांत था। अब तो रानी के पुत्र प्रसव की प्रतीक्षा थी। यदि पुत्री होती है तो राज्य का अधिकार नए राजा को मिलता है, पर यदि पुत्र प्रसव हुआ तो नए राजा का राज्यच्युत होना अनिवार्य था।
दरबार की तारीख अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई थी और सब राज दरबारी एक निश्चित स्थिति में आने वाले क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। रंगमहल में रहना अब मुझे भाता न था, परंतु अभी मेरी बहुत सी संपत्ति रियासत में फंसी थी। मुझे धैर्य और युक्ति से काम लेना था। सांप मरे ना लाठी टूटे। यद्यपि मेरा सारा ध्यान बच्चे की बीमारी पर था, फिर भी मैं अपनी संपत्ति से बेखबर न थी। मैं बीच बीच में राजा से मिलती रहती थी। उसने मुझ पर अपरिसीम अनुग्रह किया। उसकी कृपा से धीरे धीरे मेरी लगभग सारी ही धन संपत्ति मेरे कब्जे में आ गई। उसे चुपचाप मैंने रियासत से बाहर भिजवा दिया। कुछ रकम मैंने बम्बई के बैंकों में जमा कर दी और कुछ दिल्ली के बैंकों में। रकम के मैंने कई भाग किए और उसका अधिकांश भाग पुत्र पुत्रियों के नाम पृथक पृथक जमा कर दिया। अब मैं राजधानी से निकल भागने का सुअवसर ताकने लगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।